हाय दोस्तों, आज मैं आपको एनम जेनम बीएससी नर्सिंग के लिए एनसीपी बनाना बता रही हूँ, जो मेडिकल हेल्थ हिस्ट्री बनाते हैं पेशेंट की। कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में एंटर करता है तब खासकर ये एनम वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि उनको हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने इसको काफ़ी सरल भाषा में और हिंदी से भी लिखने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज किया गया है, जिससे उनको पढ़ने में और बनाने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आप इसको एग्ज़ाम टाइम बना देते हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे नंबर गेन हो सकते हैं। इसमें पहले लिखेंगे नेम ऑफ़ पेशेंट, यानी कि पेशेंट का जो नाम हो, एज, उसका सेक्स, उसका रिलीजन, उसका वार्ड नंबर, बेड नंबर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, मटेरियल स्टेटस, डीओए, डायग्नोसिस और डॉक्टर इंचार्ज। पहले ये सारी हिस्ट्री भरेंगे जब पेशेंट ने हॉस्पिटल में एंटर किया होगा। फिर इसके बाद है चीफ कॉम्प्लीमेंट्स। पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विथ कॉम्प्लीमेंट बने कि मुख्य घटक उसके क्या हैं। उसका ब्रीथलेस है, जो सांस लेने 2 डेज़ है। इंक्रीजनेस थेरेटीज 4 डेज़ है। रिड्यूस्ड एपीएच 3 डेज़ है। फ्रिक्वेंट यूरिनरी 2 डेज़ है। एंजाइटी 2 डेज़ है। प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री, यानी कि उसकी वर्तमान की स्वास्थ्य स्थिति। प्रेजेंट एडमिटेड टू गुरु नानक देव मेडिकल हॉस्पिटल विथ चीफ कंप्लेंट एंड फैट्यूग, एसिडिटी, यूरिनेशन एंड हेडक। थकान, एसिडिटी, बार बार पेशाब आना और सिर दर्द की मुख्य शिकायतों के साथ गुरु नानक देव मेडिकल अस्पताल में भर्ती रोगी। यानी कि हम उसकी वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं कि वो कहाँ आया है, किस हॉस्पिटल में आया है। हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, यानी कि इससे पहले उसको कोई बीमारी थी या नहीं। तो इससे पहले पेशेंट की हिस्ट्री में कोई बीमारी नहीं थी, उसको पहली बार ही हॉस्पिटल अपने डायग्नोसिस के लिए आया है। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री पास्ट, यानी कि पहले या अभी उसको कोई सर्जरी नहीं हुई है। इसमें पेशेंट हैज़ नो सर्जिकल हिस्ट्री। पेशेंट हैज़ नो पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, यानी कि मरीज को पहले और अभी कोई सर्जरी या नहीं हुई है। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, यानी कि हम उसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में भरेंगे। नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स, एज, सेक्स, रिलेशन और रिमार्क्स। फिर इसके बाद हम उसका फैमिली ट्री बनाएंगे। आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर आप ये पेपर में बना देते हैं, वैसे तो ये प्रोजेक्ट वर्क है, लेकिन अगर आप इसको पेपर में भी बना देंगे तो आप इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछता है तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर गेन हो सकते हैं। जो भी डिसीज़ आए उसमें आप एनसीपी अगर आपने थोड़ा बहुत भी बना दिया है, और इंग्लिश वर्ड का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश आने लगे। वैसे एनम वालों को इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं दोस्तों आपसे कहना चाहती हूँ कि धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप जब भी कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जॉब करने जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर इंग्लिश से ही लिखेगा, हिंदी वर्ड का यूज़ नहीं करेगा। इसीलिए स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे मैनेज करते हुए चलेंगे, आपको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद हम उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लिखेंगे। जनरल एफिशिएंसी, न्यूरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, वेट, एक्टिविटी। न्यूरिशमेंट यानी कि न्यूरिश्ड है। बॉडी बिल्ड मॉडरेट है, वेट 15 kg है। एक्टिविटी एक्टिव है। मेंटल स्टेटस कॉन्शियस है। कॉन्शियस यानी कि चेतना है कि नहीं, इसको चेतना है। लुक नॉर्मल दिख रहा है। पॉस्चर, बॉडी कैरियर नॉर्मल है। मूवमेंट नॉर्मल है। स्किन का कलर वाइटनेस है। टेक्सचर न्यूरिश्ड है। लेशंस एब्सेंट है। हेड एंड फेस यानी स्कैल्प नो वंडरफुल फेस शेप ओवल एंड नो स्वेलिंग। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये प्रोजेक्ट वर्क है, आपको बनाने के लिए मिलेगा। आइज स्केलरा पेल है। कंजक्टिवा नो कंजक्टिवाइटिस। इंसुलिन नो इंसुलिन। आइज लेसेस नो इन्फेक्शन। माउथ में लिप्स ड्राई है। टंग अनकोटेड है। ऑर्डर एब्सेंट है। म्यूकस मेम्ब्रेन नो अनक्रिएनेश है। एब्डोमेन इंस्पेक्शन है। नो इंसेशन है। परकजन नो एबनॉर्मल फ्लूइड प्रेजेंट है, मतलब पैल्पेशन नो टेंडरनेस।
एस्केलेशन नॉर्मल वोवेल साउंड। ये आपने उसमें पढ़ा होगा, प्राइमरी सब्जेक्ट है जो आपका, इसमें चैप्टर जो सेक्शन सी का है उसके चैप्टर 4th या 5th में है। मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बारे में भी डिटेल से बताऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मैं आपको प्राइमरी की या हर सब्जेक्ट की नोट्स देने की कोशिश करूँगी। आपको प्रोजेक्ट वर्क भी बताऊँगी, प्रोजेक्ट वर्क जो जो भी मिलता है मतलब उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। पेपर्स, ईयरली पेपर्स जो होंगे उनके बारे में भी बताऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए कि यहाँ पर सारे वीडियोज़ उपलब्ध होते हैं। विजाइनल और वेस्ट एग्जामिनेशन, विजाइनल सीक्वेंस नॉर्मल है, वेस्ट भी नॉर्मल है। सिस्टमैटिक एवोल्यूशन, जर्नल नर्वस सिस्टम, पेशेंट इज कॉन्शियस, रेस्पायरी 20 बीट पर मिनट है यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट बीट रेट इज नॉर्मल यानी कि उसकी जो हार्ट की बीट है वो नॉर्मल है। डाइजेस्टिव सिस्टम, बावेल साउंड आर प्रेजेंट यानी कि उसके जब आप स्टेथोस्कोप लगा के उसके पीछे साइड से, बैक साइड से सुनेंगे तो उसमें बावेल मतलब गुब्बारे की तरह आवाज़, जैसे बावेल साउंड यानी कि फूल छाले टाइप, जैसे कि बारिश के बाद बावेल होते हैं वैसे की आवाज़ आएगी, जैसे कि बुलबुले उठ रहे हों। जेनेटिकल यूनिट, क्योंकि उसका लंग्स जो होता है वो ख़राब हो चुका होता है जिसके कारण उसमें बुलबुले की आवाज़ आने लगती है। जेनेटिकल यूरिनरी सिस्टम, फ्रीक्वेंसी आर माइक्रोट्यूब के नॉर्मल। वाइटल साइन, टेम्परेचर भी, इसके बाद वाइटल साइन उसका देखेंगे। वाइटल साइन का मतलब होता है, वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट और साइन का मतलब होता है चिन्ह, यानी कि हमारे बॉडी में उपस्थित इम्पॉर्टेंट आर्गन के चिन्ह जो हमारे शरीर की नॉर्मल या जो नॉर्मल स्थिति को बताते हैं, यानी कि हमारी बॉडी की स्थिति नॉर्मल है या डिसमिस है। टेम्परेचर 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा नॉर्मल होता है। जो पेशेंट का है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है यानी कि नॉर्मल ही है। उसकी पल्स रेट, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर आदि को चेक करेंगे। टेम्परेचर को तो आपको पता होगा कि थर्मामीटर से चेक करते हैं। पल्स को हम ब्रोंकियल आर्टरी जो होती है हमारे हाथ में, हम उससे देख कर के भी पता लगा सकते हैं, या हृदय के पास रख के हाथ हम उसकी पल्स रेट को गिन सकते हैं। रेस्पिरेशन है जो वो 16 से 24 बीट पर मिनट होगा। रेस्पिरेशन चेक करने के लिए हम उसके नाक के पास अपनी 2 उंगलियां लगाकर देख लेंगे कि वो कितने बार 1 मिनट में टाइम के अकॉर्डिंग कितने सांस ले रहा है। ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, इसके लिए आप स्फेगमोमीटर का यूज करेंगे। लैब इन्वेस्टिगेशन, उसमें लैब के लिए फिर उसको टेस्ट जो भी होगा, रिपोर्ट आई होगी उससे भरेंगे। LTC यानी टोटल ऑफ ल्यूकोसाइड, नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, पेशेंट की वैल्यू है ये, और ये रिमार्क्स मतलब उसका। फिर उसके बाद ब्लड एरिया यानी कि उसको ब्लड कितना है, HB लेवल, ब्लड शुगर यानी कि शुगर वगैरह है कि नहीं। मेडिकेशन, उसको दवाई जो जो भी देंगे, जितनी भी डोज में उसको देना है, सारा कुछ उसमें कॉलम बने रहते हैं, बस आपको भरना होता है जब आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रोसीजर सिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। रोगी की सामान्य स्थिति का आकलन करने के लिए त्वचा की अखंडता की जांच करें, शारीरिक परीक्षा का निरीक्षण करें, रोगी की हेल्थ हिस्ट्री की जांच कर लें, पेशेंट का HB लेवल चेक करें, पेशेंट के साइन और सिम्टम का एसेस करें, यानी कि साइन, चिन्ह और लक्षण का आकलन करें। सिर दर्द महत्वपूर्ण संकेतों द्वारा नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि जो हम नर्सेज देते हैं, सिर दर्द महत्वपूर्ण संकेतों द्वारा साक्ष्य के रूप में संबंधित मान लिया जाए। डायटर बेड स्लैपिंग पैटर्न, साक्ष्य से संबंधित थकान भाव से। शारीरिक परीक्षा से प्रमाणित के रूप में शरीर में कम पोषण की स्थिति, घर पर देखभाल प्रबंधन से संबंधित जानकारी या ऑपरेशन से छुट्टी, रोगी की स्थिति और उपचार के संबंध में ज्ञान। शॉर्ट टर्म गोल्स यानी कि जो सूक्ष्म हैं, यदि आप सामान्य से कम खाते हैं या अधिक
सक्रिय हैं तो रक्त शर्करा बहुत अधिक गिर सकता है। रोगी की पोषण स्थिति को बनाए रखें, रोगी की चिंता को कम करें। जो लॉन्ग टाइम है यानी कि काफ़ी देर टाइम, बाय टेकिंग और कीपिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द हेल्थी डोज थ्रू मील प्लानिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकेशन। भोजन योजना, शारीरिक परीक्षण और दवा के माध्यम से मतलब उसकी प्लानिंग की योजना करें कि उसको कौन सा चीज़ कितने टाइम पे देना है। उसके ब्लड का ग्लूकोज लेवल का जांच करें। टू अवॉइड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ यानी मधुमेह की लॉन्ग टर्म की जटिलताओं से बचें। टू प्रेजेंट पेशेंट टू अवॉइड ईटिंग शॉर्टली स्वीट एंड स्पाइसी फूड यानी कि मरीज को मीठा और स्पाइसी यानी कि ज़्यादा मसालेदार खाने से परहेज करें, ज़्यादा ना दें, ज़्यादा नमक वाला भी ना दें। एडवाइज पेशेंट टू इम्प्रूव सेल्फ केयर कंडीशन यानी कि रोगी की आत्म देखभाल की स्थिति में सुधार करने के लिए उसे प्रेरित करें, उसे बताएं कि आप जल्दी से जल्दी सही हो सकते हैं। टू प्रेजेंट इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन को पेश करें। फिर इसके बाद है ये है आपका एनसीपी, जो एनसीपी का ये फर्स्ट पेज है। एनसीपी ऑफ एनसीपी ऑफ डायबिटीज़। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं इसको पढ़ के भी बता सकती हूँ। इसमें जो पहला कॉलम होता है वो असेसमेंट का होता है, दूसरा डायग्नोसिस का होता है, थर्ड गोल का होता है, फोर्थ प्लानिंग का होता है, फिफ्थ इम्प्लीमेंटेशन का, फिर लास्ट वाला इवैल्यूएशन का। यानी कि पेशेंट का जब आता है तो हम उसे सब्जेक्टिव डाटा यानी कि जो हमसे उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव डाटा जब वो बताता है उसके बाद जो हमें अपनी लैंग्वेज में लगता है वो उसको हम लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा जो ऑब्जर्व करते हैं। सब्जेक्टिव डाटा यानी कि जो बताता है पेशेंट सेड दैट आई एम अनेबल टू स्लीप प्रॉपर्ली। पेशेंट ने कहा कि मरीज ने कहा कि मैं अच्छी तरह से सोने से असमर्थ हूँ। तो फिर हम उसको डायग्नोसिस देंगे उसके हिसाब से। फिर हमने ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्टिव डाटा में, आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट हैव इंसोम्निया रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। निरीक्षण करें कि रोगी की अनिद्रा रोग की स्थिति में बदल गया है, यानी कि हमें लग रहा है कि अगर वो अच्छी तरह से सो नहीं पा रहा तो यानी कि जाहिर सी बात है कि अनिद्रा रोग ही हो गया है। फिर हम उसको डायग्नोसिस करेंगे। डिस्टर्बेंस स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड द डिसीज कंडीशन एज द एविडेंस बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट। रोगी की स्थिति से संबंधित बिगड़ा हुआ स्लीपिंग मतलब सोने का पैटर्न जैसा रोगी को अवलोकन करने से पता चलता है, यानी कि डायग्नोसिस। फिर इसके बाद गोल टू इम्प्रूव द स्लीपिंग पैटर्न द पेशेंट यानी कि रोगी की सोने के पैटर्न में सुधार करें। प्लानिंग असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, चेक वाइटल साइन द पेशेंट, प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, प्रोवाइडेड कूल्स क्लेम इन्वायरमेंट टू द पेशेंट। ये हम उसको मतलब उसके घर वाले जो भी होंगे ये हम प्लानिंग कर रहे थे कि उसको क्या क्या देना है। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो जो हम उन्हें देंगे। आईवी फ्लूइड दिया जाना चाहिए जिसमें स्टेलाइन सोल्यूशन हो। कंडीशन शुड बी। इसको आप दोस्तों अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए। सॉरी दोस्तों, ये शायद 3rd नंबर का पेज है, सो प्लीज़ आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ये है 1st नंबर का पेज। सॉरी दोस्तों, मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि ये गलत हो गया है थोड़ा सा। ये है जो ये 1st नंबर का पेज है। सॉरी दोस्तों।
ये फर्स्ट नंबर का पेज है और ये थर्ड नंबर का पेज है। तो फर्स्ट नंबर पे हम उसमें देखेंगे कि पेशेंट ने बताया, रोगी ने कहा कि उसे प्यास नहीं लग रही, सिर दर्द हो रहा है और सांस लेने में कमी महसूस हो रही है। तब फिर हम उसको डायग्नोसिस करेंगे कि उसको क्या हो सकता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और जब भी आपको बनाना हो, अगर आपको और चाहिए तो आप बता सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर का पेज है, ये सेकंड नंबर का है, क्योंकि मैं आपको नंबर भी डाले दे रही हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये सेकंड नंबर का पेज है, फर्स्ट सेकंड, और ये थर्ड नंबर का पेज है। ये फोर्थ नंबर का पेज है। अब तो आप दोस्तों समझ जाएंगे। सॉरी, गलती हो गई, मतलब फ़ोटोज़ आगे पीछे हो गई ना, PDF बनाने में ध्यान ही नहीं दिया हमने। 1 2 3 और ये है फोर्थ। सो प्लीज़ आप अच्छे से देख लीजिए कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ। जब भी आप बनाइएगा तो अच्छे से देख करके ही बनाइएगा, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। सो प्लीज़ सॉरी, रियली आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये फोर्थ नंबर का है, यानी कि लास्ट वाला। फिर लास्ट में हम लिखेंगे हेल्थ एजुकेशन, यानी इसको क्या क्या डाइट में देना है, उसके घर वालों के या परिवार वालों को बताएंगे। द पेशेंट इज टॉट टू टेक न्यूट्रिशन डाइट द ग्रेटफुली बॉडी रिकॉर्ड, मतलब जितनी उनको आवश्यकता हो उसी के अनुसार खाना देंगे। रोगी को ज़्यादा नहीं देंगे कि उससे प्रॉब्लम हो। एक्सरसाइज एडवाइस, यानी कि रोगी को हम सलाह देंगे कि वो पार्टिकुलर एक्सरसाइज करे, ज़्यादा से ज़्यादा टहले और दौड़ भाग भी, मतलब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के रूप में करे। हाइजीन, उसको एजुकेशन देंगे कि अपनी हाइजीन यानी साफ़ स्वच्छता को मेंटेन रखे। फॉलो अप एजुकेशन देंगे कि उसे फॉलो अप भी प्रदान किया जाए। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।